नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं सिविल इंजीनियरिंग का एक ऐसा सब्जेक्ट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स में से एक है। उसका नाम है इंजीनियरिंग मटेरियल्स। इंजीनियरिंग मटेरियल्स में हम क्या क्या पढ़ते हैं वो हम आज जानने वाले हैं। सबसे पहले तो इंजीनियरिंग मटेरियल्स में हम पढ़ते हैं अबाउट स्टोन्स, सीमेंट, कंक्रीट, ब्रिक्स, टिम्बर, पेंट्स एंड वार्निशेस, ऑयल्स, इन सब के बारे में हम पढ़ते हैं। लेकिन सबसे पहले इन सबको जानने से पहले हमको क्या देखना चाहिए वो है जो इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज हैं मटेरियल्स की, वो किस तरह की होती है। इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज आर ऑफ वेरियस टाइप्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, technological property and optical property, and there are so many properties which are related to the engineering materials. लेकिन आज हम जो प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं वो है फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज वो सारी प्रॉपर्टीज होती हैं किसी भी मटेरियल की जो कि उसकी फिजिकल स्टेट को अफेक्ट करती है। तो इस फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज आती हैं, जैसे कि बल्क डेंसिटी, पोरोसिटी, डेंसिटी, रिलेटिव इंडेक्स एंड हाइग्रोस्कोपिसिटी, रिफ्रैक्टरीनेस एंड देयर आर मेनी मोर। सो सबसे पहले हम जो सबसे पहली फिजिकल प्रॉपर्टी है उसके बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहली जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो होती है बल्क डेंसिटी। अब बल्क डेंसिटी होती क्या है? बल्क डेंसिटी इज सिंपली द टोटल मास ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय द टोटल वॉल्यूम इज नोन एज द बल्क डेंसिटी। तो इसको हम बल्क डेंसिटी बोलते हैं। लेकिन बल्क डेंसिटी और डेंसिटी में क्या डिफरेंस है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो जो डेंसिटी होती है वो होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, और बल्क डेंसिटी होती है टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। तो टोटल मास के अंदर जो पोर्स और वॉइड्स हैं उनका मास भी इंक्लूडेड हो जाता है और उसके अंदर वाटर भी आ जाता है। तो दैट इज नोन एज द बल्क डेंसिटी। बल्क डेंसिटी के बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है वो होती है पोरोसिटी। पोरोसिटी का मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉइल मास और व्हाटएवर द मटेरियल इज, तो उसे हम कहते हैं पोरोसिटी। पोरोसिटी के बाद आता है हाइग्रोस्कोपिसिटी। हाइग्रोस्कोपिसिटी का मतलब होता है एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू एब्सॉर्ब वाटर फ्रॉम द वाटर वेपर्स। वाटर वेपर्स से वाटर को एब्सॉर्ब करने की एबिलिटी को हम हाइग्रोस्कोपिसिटी कहते हैं। हाइग्रोस्कोपिसिटी के साथ एक और टर्म आता है, वो भी एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, और वो है रिफ्रैक्टरीनेस। रिफ्रैक्टरीनेस का मतलब होता है कि एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू रेजिस्ट हाई टेम्परेचर्स फॉर लॉन्ग टाइम विदाउट अफेक्टिंग इट्स शेप, साइज एंड द मैकेनिकल स्ट्रेंथ। तो इसे हम कहते हैं रिफ्रैक्टरीनेस। रिफ्रैक्टिवनेस के साथ एक और प्रॉपर्टी होती है, उसे हम कहते हैं स्पार्लिंग रेजिस्टेंस। स्पार्लिंग रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि द एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू रेजिस्ट हाई टेम्परेचर चेंजेस। और रिफ्रैक्टिवनेस के अलावा बहुत भी और भी प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, थर्मल कंडक्टिविटी, वाटर एब्जॉर्प्शन, वाटर परमिबिलिटी एंड वेदरिंग रेजिस्टेंस। जिसमें वेदरिंग रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू रेजिस्ट ऑल्टरनेट वेट एंड ड्राई कंडीशंस विदाउट हैम्परिंग इट्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड इट्स शेप। और इसका मतलब ये भी होता है कि जो ह्यूमिडिटी होती है उसको किस तरह से जो मटेरियल है वो रेजिस्ट कर रहा है, उसे हम वेदरिंग रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो ये थी हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल्स। होप यू लाइक दिस वीडियो एंड यू शुड सब्सक्राइब to my channel for getting unlimited, knowledgeable and informative videos like this. Also like and share this video. Thank you.